नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के सैंय गांव की है, जहां 95% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। यहां बाढ़ के पानी ने उनकी वर्तमान फसल को तो बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन सबसे बड़ा संकट अगली गेहूं की फसल का था, जिसके बिना पूरे साल का गुजारा असंभव था। किसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज से लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 12,000 फुट पाइप और 4 15 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ऐसी थी कि अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही मदद का विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। इस सामग्री में 4 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, 80 फुट केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, आज जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेवादारों का जो हुजूम है यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। और अभी हम जो है ग्राम पंचायत समिति भिवानी वार्ड नंबर 26 ग्राम से में आपका हार्दिक स्वागत है, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये जो ग्राम पंचायत ये स नाम की ग्राम पंचायत है और ये इसकी तहसील और ज़िला भिवानी पड़ता है। और आज यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, यहाँ पर सहायता पहुँचाई जाएगी। और आज का, अगर आज की बात करें तो आज का ये
तीसरा गांव है। मतलब इससे पहले 2 गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है बाढ़ राहत सामग्री को पहुंचा दी गई है, और आज ये तीसरे गांव में अभी ये सामान पहुंचाया जाएगा। और एक दिन में लगभग 4-5 गांव में सामान लाखों करोड़ों का भेजा जाता है। इतनी बड़े पाइप जो बनाते हैं उनके भी हाथ पैर फूल रहे हैं, लेकिन वो भी हैरान है कि समझ में नहीं आ रहा है कि पाइप कैसे बन जाते हैं। हमारी तो इतनी कभी क्षमता ही नहीं थी, 5-10 हज़ार पाइप बना सकते थे, और आज लाखों फुट के पाइप जो हैं बन रहे हैं। तो वाकई में आज हर कोई इस चमत्कारिक, हर कोई इस घटना को मान रहा है। और दर्शकों, अभी हम गांव सह में पहुंच चुके हैं और अब संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हुए हैं, तथा साथ में आप देख सकते हैं चारों तरफ गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ग्रामवासी, पंच, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, सरपंच, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार हम बातचीत करके और आगे का जो कार्यक्रम है उससे आपको अवगत कराएंगे। रामपाल जी महाराज के परिवार गांव सह में पधारने पर गांव सह की पंचायत की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। हम आज से 3 दिन पहले महाराज जी के आश्रम में गए थे। सह की पंचायत के 5-7 आदमी। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि 4 मोटर 12,000 फुट पाइप, तो कि गांव का पानी खेतों से निकल जाए और ज़मींदार अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सकें। तो मैं तो जी महाराज जी को बार बार यही धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारी जाते ही उन्होंने सुनी और आज हमारा काम ये कंप्लीट होने जा रहा है। गांव सह, इसको गुरुजियों की तरफ से राम राम सत्साहिब जी। ये गांव वाले गुरुजियों के चरणों में गए थे और इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि भाई 4 मोटर और 12,000 पाइप। हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना इनकी भेजी थी वकीलों के थ्रू, और वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना पास हो गए। आज यो सारा सामान लोड करके इनके गांव में उपलब्ध करा दिया है गुरुजियों ने। और भी आगे भी देखो ये सेवा मांगेंगे तो गुरुजी तत्पर रहेंगे, और सेवादार तक गुरुजियों के चरणों में हरदम सेवा करते रहेंगे। गुरुजियों के आशीर्वाद से जितना भी गांव में और भी गरीब है, अमीर है, जो भी एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत एक गुरुजियों की वाणी है, रोटी, कपड़ा और चिकित्सा, शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये वाणी बोल रखी है और पूरे देश में लागू हो गया। और उसके तहत ये जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं इनकी मदद की जाती है। ये न्यूज़ वाले आ रहे थे अब भाई मदद कहाँ से होती है। हमारे इस देश में कई करोड़ गुरुजियों के शिष्य हैं। 1-1 रुपया भी एक दिन में दान देना तो कई करोड़ रुपये हमारी संस्था में इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान की। और उसके तहत गुरुजी आज सेवा कर रहे हैं जनता की। हमारे ट्रस्ट हैं, ट्रस्टों में वो पैसा जमा होता है, उसके द्वारा यो सारा सामान खरीदा जा और यो सामान खरीद के जनता की सेवा करी जा है। और एक राज्य नहीं है, कई राज्यों में ये सेवा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। गुरुजी जो सिस्टमेटिक होता है उसके अनुसार सारी सेवाएं करवा रहे हैं और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी एक आम संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। इस कलयुग में बगैर परमात्मा के सेवा नहीं कर सकता। 5 रुपये नहीं छूटे, पूंजीपति तो दुनिया होगी, इस देश में भी बतेरी पूंजीपति होंगे। लेकिन देख लेना किसान उसमें आपदा में आया है, जब एक भी संस्था आई हो, कोई धार्मिक गुरु आए हो, कोई संस्था आई हो, कोई और कुछ आया हो तो देख ले। एक गुरुजी ने नहीं बेरा है भाई किसान के 2 फसलों हैं, एक फसल मर गई तो दूसरी मर गया किसान की गला मजदूर हो है तो बेचारा वो तो सारी एक साल में घने पीछे चला जाएगा।
उसका निर्भर अपना देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पे डिपेंड है। और कृषि खत्म होगी तो अपने किसान भी खत्म, मजदूर भी खत्म, अपना देश भी खत्म। इसलिए गुरुजियों ने ये पीड़ा उठाई है, आप लोगों के लिए इसका फायदा उठाओ। और जो गुरुजियों का भाइयों ने धन्यवाद कराया है पूरे गांव ने, उसका हम गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत 6 तहसील भिवानी जिला भिवानी वह गांव से के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत 6 तहसील भिवानी जिला भिवानी हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत 6 से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और अभी ग्राम पंचायत 6 को जो संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र सुनाया गया, उस पर सरपंच, पंच और गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसको सहर्ष स्वीकार किया है कि हम समय से पहले जो है पानी निकाल देंगे। धन्यवाद। अभी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निवेदन पत्र सुनाया गया, जिसमें आपके गांव को जो सामान दिया गया है, उसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई सदुपयोग करके गांव का पानी निकालना और अगली फसल की बिजाई करनी है। ये बहुत गहरी जो है बात कही है, तो क्या कहेंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे? संत रामपाल महाराज जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस टाइम कल परसों ड्रोन से सर्वे हुई थी और बाद में फसल लहराती हुई का ड्रोन से
फ़ोटो खिंचवाएंगे और आश्वासन देते हैं कि जी और जान से पानी निकाल करके जल्दी ही काम करवाएंगे। इसका आश्वासन तो हम इस चीज़ से दिला सकते हैं सर, क्योंकि हमारी जो 95% पॉपुलेशन है ना, वो खेती के ऊपर ही आधारित है। तो वो फसल की बिजाई करना महाराज जी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे परिवार का पालन पोषण उसी फसल के आधार पे होना है सर। तो पानी की ज़्यादा जल्दी हमें ज़्यादा है भी, ताकि हम पानी निकलवा सके अगली फसल बो सके, क्योंकि एक फसल हमारी हुई नहीं, सरकार से कोई उम्मीद इतनी नहीं कर सकते मुआवजा कब मिलेगा। तो दूसरी फसल खाने के लिए गेहूँ इस्तेमाल होता है। तो यही आश्वासन सबसे बड़ा है सर हमारा। और इसके बाद में ड्रोन से वीडियो वगैरह बना के भी हम खुद आपको बताएंगे जी, महाराज जी के चरणों में अभी हमारी फसल की बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी बात, महाराज संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई जो पाइपलाइन है आपको परमानेंट दी गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए सर हम बारंबार धन्यवाद करते हैं महाराज जी का भी। परमानेंट का सोल्यूशन हमारा जो हो जाएगा, क्योंकि जो जल भराव वाला क्षेत्र है वो एक लिमिटेड पीरियड वाला होता है। भाई यहाँ जल भराव की स्थिति होती है, वहाँ से पाइपलाइन फिक्स करके उसकी परमानेंट समस्या का समाधान करेंगे। और अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत सह की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक फ़ोटो फ्रेम, अगर कहें प्रस्तुति पत्र सौंपा जा रहा है, जिसमें इन्होंने जो इनके गांव को सहायता पहुंचाई गई है उसका इन्होंने इसमें जिक्र किया है और संत रामपाल जी महाराज का जो है धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, गांव सह में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई इस संकट की घड़ी में आपका यह योगदान हमारे लिए ईश्वरीय कृपा के समान है। 12,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 4 मोटर 15 HP क्षमता वाली, 80 फुट हैवी ड्यूटी केबल, अन्य आवश्यक सामग्री। इस विशाल सहयोग से गाँव वासियों को राहत कार्य में अमूल्य सहारा मिला है। हम समस्त ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान ब्रैकेट में इन्होंने लिखकर संत रामपाल जी महाराज के लिए संबोधन किया है, का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अभी हम सेवादारों से भी बातचीत करेंगे। अभी जो ग्राम पंचायत सह की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर ये फोटो दिया गया है, क्या कहें? सच साहिब जी, जो ग्राम पंचायत सह ने जो गुरुजियों को मान सम्मान किया है, हम इनको तहे दिल से सारे सेवादार गुरुजियों के इनका धन्यवाद करते हैं। और जो ये मान सम्मान गुरुजियों को दिया है, ये गुरुजियों के चरणों में अर्पित करेंगे जाते ही। ये इनकी आत्मा की पुकार है। आज इन्होंने बोला, तो इनको बार बार गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव को, सह गांव को इनका धन्यवाद करते हैं जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। हम 3-4 दिन पहले गांव में बड़ी समस्या थी, पानी नहीं निकल रहा था। जमींदार देखो, ये फसल नहीं होती तो काफ़ी नुकसान में चला जाता है। सभी जमींदार हैं। तो हमने कहीं न्यूज़ में देखा तो रामपाल जी बाढ़ राहत का काम कर रहे हैं। तो हम 4-5 जो अपनी पंचायत को लेके गए, तो 3 दिन में बाबा ने हमारी सुन ली। हमारे को 12,000 फुट पाइप, 4 मोटर व 80 फुट केबल देने का काम किया है। संत रामपाल जी महाराज का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। ताऊ जी, आज गांव में सामान पहुंचा है, क्या कहेंगे? सामान पहुंचा, रामपाल महाराज जी का बड़ा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथि गणियों से कोटि कोटि प्रणाम। हमारे को बहुत गांव में राहत मिली है और पानी निकालने के लिए मदद जो बाढ़ ग्रस्त एरिया में करी है रामपाल जी महाराज ने। और टाइम पर हम जल्दी से जल्दी पानी निकाल कर टाइम पर बिजाई करेंगे और फिर वीडियो बनवाएंगे। आप जमींदार एक तरीके से अपने आप को मरे हुए समझ रहे थे, क्योंकि एक फसल तो उनकी मर चुकी थी, दूसरी मरने वाली थी, रास्ता कोई दिख नहीं रहा था। इस ऐसी संकट की घड़ी में इस समय पर आपको जो सहायता मिली, तो क्या कहेंगे? हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। हमारे लिए तो भगवान के समान है। जो फसल, अगली फसल ये तो मरे गई थी, अगली फसल बहुत ज़बरदस्त होएगी। गेहूँ की फसल बहुत बढ़िया होगी जी। पानी अगर नहीं निकाले, यहाँ ये पाइप नहीं दिए महाराज जी, तो पानी नहीं निकले, अगली बिजाई नहीं होगा। महाराज जी के चरणों में नमन नमन कोटि कोटि नमस्कार। हम संत महाराज जी के मतलब सामान दिए उसे बहुत खुश हैं जी। हमारे गाँव के सभी आदमी खुश हैं और पानी में जहाँ भरा हुआ है वहाँ पानी निकालने के हम 100 की बजाय 101% जल्दी कोशिश कराएंगे। बस संत रामपाल जी महाराज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारा गांव की
समस्या का हल करया और बहुत जल्दी करया। और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे जो गांव के पानी की निकासी है वो जल्दी हो और फसल बोने की तैयारी में हम जमींदार आदमी है और जमींदार को बहुत लाइन लगती है। आप जमींदार हैं तो आप अपना दुख अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई फसल पहली बर्बाद हो गई, दूसरी कोई आस नहीं थी, इतना भयंकर कष्ट था, जहाँ पहले से प्रयास किए उसमें सफल नहीं हो पाए, तो फिर आपकी एक ही प्रार्थना पर 12,000 फीट पाइप 4 मोटर पहुंचा दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज की इस सहायता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो बहुत ही बड़ी नज़र से देखते हैं कि जिसने हमारे आपातकाल में संत जी ने हमारी रात सुनाई करी, रात सामग्री भेजी और हम इस जो रात सामग्री भेजी है इसका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत इसका इस्तेमाल करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का कोटि नमन करते हैं। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब, आज सामान आ चुका है, आपने सारी बातें सुनी हैं, देखी हैं, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में? सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने इतनी जल्दी जो ये राहत सामग्री भेजी हमारे गांव के लिए। इतनी जल्दी सरकार भी नहीं सुनती, जो उन्होंने 3 दिन के अंदर ही हमारे गांव के लिए, और हम पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि पानी निकालने में हम पूरा सहयोग करेंगे और वो जल्दी बिजाई करके महाराज जी को दिखाएंगे और फसल लहराती मिलेगी। राम राम। राम राम जी। जैसा कि आपने देखा सर, गांव में बहुत ज़्यादा संकट है, सरपंच जी ने भी बताया, तो आज जो राहत पहुंची है तुरंत ही प्रार्थना पर भाई संत रामपाल जी महाराज ने जल्दी से जल्दी आदेश दिया, भाई ग्रामवासी परेशान है, तुरंत जाके राहत दो। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज जी को कि हमारी बहुत जल्दी सुनाई करी। इतनी जल्दी तो गवर्नमेंट भी नहीं करती, जिन्होंने 36 घंटे के अंदर पाइपलाइन, मोटर, केबल सब कुछ पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप उम्र दराज हो रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अनुभव देखे हैं, और आपका जो गांव है वो 95% जैसा कि भाई साहब ने बताया किसानी पर आधारित है। और जो किसानों को इतनी बड़ी जो मदद पहुंचाई गई, 12,000 फीट पाइप हैं और जो है 4 मोटर हैं, और ये आपके गांव में नहीं पूरे हरियाणा के गांव में ये किसानों की मदद की जा रही है। तो किसानों की मदद के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, बहुत अच्छा कार्य करे, बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करे। क्या कहेंगे, गाँव में आज सहायता पहुँची है? भाई सबसे बढ़िया काम कर दिया, इतना जल्दी तो भगवान भी नहीं कर सकते। हाँ, तोड़ा बैठा दिया, इसका दौड़ गए, इसने सुन दी और सामान भेज दिया, ये तड़कत शुरू कर दिया काम। गांव का किसान खुश है अब? है, गांव का किसान खुश है अब? हाँ, किसान। नमस्कार, क्या कहेंगे आज जो सहायता पहुंची आपके गांव में? रामपाल जी को पहले तो सत प्रणाम, और हमारी तरफ से जो गांव की हेल्प की है, जो सहायता की है, उसको ईमानदारी से ये काम करेंगे। और इसकी रात को जो पानी निकालने की है, जो बाढ़ के लिए जो सामान दिया है, उनको बार बार कोटि नमन, उनका धन्यवाद। और जैसे ऐसे महान संत होने चाहिए इस इंडिया के अंदर, जो कि हमें दोबारा ऐसे काम करने के लिए सहयोग सबको दें, ताकि ये दोबारा इंडिया सोने की चिड़िया कहलाए। पहुंची है, क्या कहेंगे? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम कराया भाई साहब, बढ़िया काम कराया, हमारी जान भी बच जाएगी, हमारी फसल भी बच जाएगी। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? जय हो। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी, जय हो। गाँव खुश है अब? है दिमाग खुश। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं कामड़ा ओम प्रकाश, मैं किसान सभा का प्रधान हूँ भिवानी का। मैंने देखा है सागवन गांव में भी संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हैं और यहाँ सहगांव में भी आए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित जो किसान हैं, जल भराव पीड़ित किसान हैं, उनकी रबी फसल हो जाए, घरों में पानी जो चढ़ा हुआ वो पानी उतर जाए। इस समय सरकार तो ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही, हालांकि सरकार तो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इस समय जो रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, संत जी, ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसका मैसेज समाज में अच्छा जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो संकटग्रस्त है किसान, उसमें रामपाल जी महाराज का ये सराहनीय कार्य है और हर आदमी इसकी प्रशंसा करता है। तो सामाजिक काम है और लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामपाल महाराज जी, हम यही कहना चाहते हैं। प्रधान जी, अगर देखा जाए तो हरियाणा को 1, 2, 4, 5, 10 गांव नहीं है, लगभग इनकी जो गांव की लिस्ट है लगभग 100 के आसपास पहुंचने वाली है, जिनमें ये सामान भेज चुके हैं और लाखों करोड़ों का सामान होता है। तो आप
क्या नज़रिए से देखते हैं कि आज तक तो किसानों के हित में बात करने वाले लोग हैं और एक धरातल पर काम करने वाले हैं, तो क्या भिन्नता देखते हैं, क्या विशेषता पाते हैं? देखिए, ऐसे संत जो है जो समाज में काम करते हैं ना, समाज उसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता है कि अच्छा काम हो रहा है। अब जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं रिवाड़ी और सह के बीच में 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ है, और अगर ये पानी नहीं निकला तो रबी की फसल नहीं होगी। इसी तरह दारेड़ू गांव है एक सांगा के बाद उमराव के नज़दीक, वहाँ भी 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ है। इन लोगों ने चक्कर काट लिए सरकार के, प्रशासन के, ये पाइप ही नहीं दे पा रहे, मोटर और पाइप दे नहीं पा रहे। तो सरकार को करना चाहिए वैसे तो, लेकिन संत जी जो ने ये काम जो संत जी ने लिया है ना, बहुत बढ़िया काम किया, हम तो यही कहेंगे। और लोग जो है ना एक तरह से संत जी को याद रखेंगे, जो सेवा कर रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए का सामान दे रहे हैं। हरियाणा में तो 5-6 हज़ार गाँव में बाढ़ आई है पूरे हरियाणा में। 31 लाख एकड़ जमीन पानी में भरी हुई है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5-5.5 लाख किसानों ने दर्ज करवाई है। यानी एक तरह से खरीफ फसल बर्बाद हो गई, लेकिन केंद्र सरकार ने भी कोई पैकेज नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने भी कोई नहीं दिया। और 7,000-15,000 का मुआवजे की बात करें, जबकि 30,000 तो लागत ही लग जाती है और 50,000 रुपये तो ठेका है। 70-80 हज़ार लाख रुपए मिले तब किसान का गुजारा होगा। लेकिन ये तो जल निकासी भी नहीं कर पा रहे थे पूरे गांव में। ये मंत्री, विधायक और जो प्रशासन है उसको घूम के देखना चाहिए कि कहाँ पानी भरा हुआ है, ताकि उसको निकाल दे। और कई जगह ऐसी हैं ये पानी निकाल के रजबाओं में दूसरी जगह सिंचाई के काम आ सकता है। अब जैसे हम ये जो दारूएड़ा में कहते हैं ये बामड़ा माइनर में डालेंगे, तो दूसरी तरफ खेत पड़ते सूखे हैं, वहाँ सिंचाई के काम आ जाएगा, इनका पानी निकल जाएगा। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो देखो जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही बताए। सही बात। हाँ, ठीक है प्रधान, धन्यवाद। और अभी ग्राम पंचायत से तहसील भिवानी, जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सारा सामान ये साथ में लेकर आए थे, जैसे कि इनकी 4 मोटर थी 15 HP की, और इनके जो 12,000 फीट पाइप थे, आपने देख लिया गांव के बाहर पाइप सारे खड़े हुए हैं, उतार दिए जाएंगे अभी। और छोटा से बड़ा हर एक सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। सत साहब जी, 6 गाँव की पंचायत जो गुरुजों के चरणों में प्रार्थना पत्र लेके गई थी, गुरुजों के आदेशानुसार 15 HP की 4 मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची लाइन आज, और उसके साथ जितनी सामग्री लगती है, एसेसरी लगती है, पाइप लगता है, बीच में ज्वाइंट लगते हैं, क्लिप लगती है, नट बोल्ट लगता है, और लाइन चिपकाने के लिए SR फेविकोल लगता है, वो आज गुरुजों ने सारा सामान ग्राम पंचायत 6 को सौंप दिया है। और आप देख भी रहे हो सारा सामान यहाँ रखा है, और साथ में पंचायत खड़ी है। आप जी से निवेदन है जी, आप अपना सामान सारा संभाल लीजिए, कोई कमी हो तो बताना जी। सरपंच जी, सारा सामान मिल गया? हाँ जी, मिल गया जी। क्या क्या मिला है? ये 4 मोटरें, 12,000 फुट पाइप, और ये सारा सामान जो साथ में लगता है, पाइप असेंबली, सब हमको कंप्लीट मिल गया जी। कंप्लीट है? कोई चीज़ आधी अधूरी तो नहीं है? नहीं जी, कोई अधूरी नहीं है जी। इसके लिए संत रामपाल जी को कोटि कोटि नमन, और भक्तों को भी कोटि कोटि नमन। यह मदद पाकर सई के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव की उम्मीदों को फिर से जीवित करने की है, जिसका अस्तित्व ही उसकी खेती पर टिका है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज